दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ब्लड डोनेशन कैंप की संख्या बढ़े, ये एक महती आवश्यकता है। ब्लड बैंक खूब है, रक्तदाता भी खूब है जो रक्तदान करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कैंप्स जो है उतने फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहे हैं। और फ्रिक्वेंटली कैंप्स आयोजित हो उसके लिए लोग भी बहुत हैं जो कराना चाहते हैं, लेकिन कैंप के लिए अलग से जो चिंतन है कि भाई कहाँ पे कैंप कराएंगे, उसकी व्यवस्था कैसे क्या करेंगे, जगह कौन सी होगी, इन सब से ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है उतने आयोजित नहीं होते हैं। पहला मेरा था कि मैं ब्लड बैंक ओपन करूं, लेकिन ब्लड बैंक मैंने पर्याप्त सर्वे किया तो पता चला ब्लड बैंक की कमी नहीं है, ब्लड बैंक्स तो खूब है। और जहाँ पे ब्लड बैंक है वो ब्लड बैंक अपने यहाँ पे 1, 2, 3 बेड उनके लगे हुए रहते हैं, तो वहीं पे उसी ब्लड बैंक में डोनेशन के लिए लोग आएंगे, कोई दूसरी ब्लड बैंक को अलाउ नहीं करेगा। मान लो कोई एक्स प्राइवेट ब्लड बैंक है तो वो उम्मेद अस्पताल को नहीं अलाउ करेगा या गांधी को नहीं अलाउ करेगा, या उम्मेद अस्पताल का ब्लड बैंक है तो कोई प्राइवेट बैंक को नहीं अलाउ करेगा। और इसलिए फिर हमने सोचा कि एक ऐसा सेंटर बनाया जाए, स्थायी सेंटर, जहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप्स हो सके। और पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की पावन प्रेरणा से हमने ब्लड डोनेशन कैंप जो है उनको कराने के लिए ये स्थायी ब्लड डोनेशन सेंटर का निर्माण कराया। और आपको जान के बहुत खुशी होगी, ये भारत का पहला ब्लड डोनेशन सेंटर है, भारत का पहला। इस प्रकार का ब्लड डोनेशन सेंटर आप कहीं पे भी ब्लड डोनेशन सेंटर नाम से सर्च करेंगे तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ये भारत का पहला ब्लड डोनेशन सेंटर है जिसमें ब्लड लेने के लिए बेड भी उपलब्ध है, सारी मशीनरी उपलब्ध है, पूरी लिफ्ट की सुविधा दी है, इसके अंदर हमने वेटिंग की सुविधा है, रजिस्ट्रेशन है। अभी आप नीचे जाएंगे तो हम आपको बताएंगे तो सारे अलग अलग हर बेड के ऊपर एक स्क्रीन लगी। संस्था है वो कैंप का आयोजन करवा रहा है, उसका नंबर क्या है, काउंटिंग उस ब्लड बैंक में अब तक कितनी काउंटिंग हुई है, इवन अलग अलग ब्लड बैंक वाइज कौन सी ब्लड बैंक को कितने यूनिट प्राप्त हो रहे हैं, ये सब कुछ डिटेल्स जो है वो उसके अंदर आती रहेगी डिस्प्ले के अंदर ही। तो ये फुल्ली लोडेड ब्लड डोनेशन सेंटर बनाया। ये यहाँ पर हमने एक छोटा ऑडिटोरियम बनाया है, 100 जनों की सिटिंग का ये ऑडिटोरियम है। कोई छोटा कोई ब्लड डोनेशन के बाद में उनका डोनर्स का कोई सम्मान का कार्यक्रम करना चाहे तो ये डोनर का सम्मान का कार्यक्रम भी यहाँ पे हो सकता है। तो पूरा भवन जो है छोटा है, लेकिन एक हमने हमारी कॉमर्शियल जगह पर और एक परिवार की तरफ से कि हाँ एक ब्लड डोनेशन सेंटर बने, ये मैं अगर 10-20 किलोमीटर दूर बना देता तो उसका उतना उपयोग नहीं होता। ये हॉस्पिटल्स के पास है, यहाँ से सारे हॉस्पिटल्स अपने नजदीक हैं, और इसलिए यहाँ पर फ्रिक्वेंटली ब्लड डोनेशन कैंप अगर होते रहेंगे। नीचे अंडरग्राउंड में हमने पूरी पार्किंग भी दी है, जहाँ पे 80-90 मोटरसाइकिल खड़ी रह सकती है एट ए टाइम। अलग अलग डोनर को किस समय आना चाहिए ये स्लॉट भी हम इश्यू करेंगे, एक साथ भीड़ नहीं हो, स्लॉट भी इश्यू हम करेंगे। तो इस टाइप से इसको पूरे बहुत टेस्टफुली इसको पूरा हमने डिजाइन किया है। इसके अलावा हमने एक ऐप भी बनाया है, रक्तशाला ऐप। ये श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर, इसको नाम हमने रक्तशाला दिया है। रक्तशाला के नाम से हमने डोमेन बुकिंग, नाम बुकिंग सब हमने कॉपीराइट सब करा दिया है। पूरे भारत में रक्तशाला के नाम से ये पहली रक्तशाला है। और इस रक्तशाला का ऐप जो होगा वो ऐप भी अपने आप में यूनिक होगा। उस ऐप में 3 तरह के लोग, एक तो मान लो कि आप इधर के जो बंधु हैं उन्होंने ऐप में रजिस्टर किया कि साहब कभी भी ब्लड की जरूरत पड़े तो मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूं, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे वो बैंक हो, मैं इसके लिए तैयार हूं। ठीक है, तो आपका उसके अंदर नाम आ जाएगा भाई कि ये ब्लड डोनेशन करने के इच्छुक लोग हैं। ये पूरे भारत स्तर पे रक्तशाला का ऐप काम करेगा, ध्यान रखना। सेंटर तो हमारा एक ही है, लेकिन और भी लोग इसकी प्रेरणा से सेंटर बना सकते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी हम उनको पूरी प्रोवाइड करा देंगे। और इधर में से मान लो किन्हीं को जरूरत पड़ी कभी ब्लड की, और तो ऐप के अंदर गए साहब मुझे जो है बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव की जरूरत है, इस जगह पे जरूरत है, तो इधर जिन लोगों ने अपने उसमें एनरोल करा रखा पहले से, उनको पता चल जाएगा, संपर्क साध सकते हैं। तो ब्लड डोनर्स और ब्लड सीकर्स जिनको ब्लड चाहिए, ये दोनों, और इवन ब्लड डोनेशन कैंप कराने वाले भी इसमें कैंप क्रिएट कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
उसका लिंक क्रिएट हो जाएगा, वो सब जगह पे शेयर कर पाएगा। तो चाहे कोटा में बैठा हुआ हो, चाहे अलवर में बैठा हो, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी बैठा हुआ व्यक्ति जो है इसमें ब्लड डोनेशन कैंप क्रिएट कर सकता है, वो लिंक सब जगह भेज सकता है, लोगों को जोड़ सकता है। तो इस प्रकार से पूरी तैयारी के साथ में हमने ये रक्तशाला ऐप का भी निर्माण किया है। उसका उद्घाटन भी 24 जनवरी को होने वाला है। 24 जनवरी को यहाँ पर केवल गणमान्य कुछ लोगों को ही बुलाया, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे तो सेंटर में अव्यवस्था नहीं हो, तो उनको निवेदन किया है कि आप बाद में देखने के लिए अलग अलग समय में आना। और हमने इसका उद्घाटन समारोह जो है वो हमने गांधी मैदान में किया है। गांधी मैदान में उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा रहने वाले हैं। उसमें पावन सानिध्य आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी का रहने वाला है। कैबिनेट मिनिस्टर जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह जी ख्यूसर कार्यक्रम में विशेष अतिथि रहेंगे। जोगाराम जी पटेल कैबिनेट मिनिस्टर कानून मंत्री वो भी जो है, दोनों मेयर भी रहेंगे, दोनों एमएलए भी उसके अंदर रहने वाले कार्यक्रम में। और उस कार्यक्रम के अंदर हम 13 रक्तदाता संस्थाओं का सम्मान भी करने वाले हैं बहुत अच्छे से, जो लगातार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कराती है। उनकी सूची हमारे इसमें दे रखी है, पैम्पलेट में भी दे रखी है, न्यूज में भी दे रखी है, सूची डाल दीजिए। 13 रक्तदाता संस्थाएं जिनका सम्मान होगा, शायद इसमें रह गई है, ये इसमें दे रखा है पैम्पलेट में। और एक आपको कार्ड भी दे रखा है, जो गणमान्य लोगों के लिए कार्ड रहेगा। कार्ड से भी एंट्री है और आम लोगों की भी एंट्री है। तो आप सभी किसी न किसी ऐसे गणमान्य लोगों को कार्ड दीजिए, तो आगे कार्ड पे भी सीटिंग है। और ऐसे जिन्होंने 50 बार से अधिक रक्तदान किया है, ये बाद में न्यूज में ऐड कर देना, प्रेस नोट भेजो तब भेज देना, शिवन भी ध्यान देना। इन 13 व्यक्ति जिन्होंने 50 बार से अधिक रक्तदान किया है, हालांकि 50 बार से अधिक करने वाले खूब हैं, बाद में भी जिक्र आ रहा है, लेकिन उनमें से भी जिन्होंने ज्यादा और किया है, 70 बार, 80 बार, 90 बार, है ना, कई 2-3 लोग तो ऐसे जिन्होंने 100 बार से अधिक भी किया हुआ है। तो ऐसे रक्तदाताओं का भी सम्मान करके और युवाओं के अंदर एक जोश पैदा है, उत्साहवर्धन हम करेंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अमीर डबली जी मुंबई से रहेंगे, उनकी संगीतमय प्रस्तुतियां वो भी कार्यक्रम में रहने वाली है, वो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वो रहेगी। तो पूरा कार्यक्रम भी पीछे हमने विवरण दे रखा है इस पैम्पलेट में, अगर आप देखेंगे तो क्या कार्यक्रम लगातार रहने वाला है। तो कुल मिला के ये देश का पहला रक्तदान सेंटर बनाने के पीछे पहला पावन उद्देश्य तो यही है कि मेरे जोधपुर में ब्लड डोनेशन कैंप्स की अब कभी भी कमी नहीं हो, क्योंकि ये पूरी सुविधा हम निःशुल्क देने वाले हैं, कोई भी अपना कैंप आयोजित करे। हमारे खुद के साल में इतने सारे बैचेज होते हैं, हमारे खुद के इतने सारे स्टाफ है, हमारे हर बैच के विद्यार्थी बड़े उत्साहित हैं। बैच वाइज यहाँ पे हम ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, नीचे आप सब जगह देखेंगे कैंप पेज पे हम यहाँ से लाइव भी कर सकते हैं। बैनर वगैरह कहीं लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बड़ी स्क्रीन दिखाई दे रही है, छोटी स्क्रीन है, वहां पे रक्तदाता संस्थाओं का बैनर भी लगा देंगे। तो जो एक मतलब हमने इस बिल्डिंग को बहुत टेस्टफुली बनाया, जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ इसके अंदर हमने प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। और अपने आप में एक यूनिक सेंटर जो पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने कि यार हमारे यहाँ भी एक रक्तशाला तो होनी चाहिए। और जिस शहर में 4-5 अगर ब्लड बैंक है, वहां पर यदि एक ऐसा ब्लड डोनेशन सेंटर हो गया तो उस शहर में कभी भी ब्लड की कमी नहीं आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें अगर आप सोचिए कि रोजाना का 100 यूनिट भी ब्लड डोनेशन हो और साल में 365 दिन की जगह 300 दिन भी अगर हो, तब भी 30,000 यूनिट जो है साल के यहाँ से एकत्र हो सकते हैं। और ज्यादातर ब्लड बैंक आपने देखे होंगे, जब ब्लड कैंप्स जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, और गवर्नमेंट को भी छोटे छोटे ब्लड कैंप्स की ज्यादा जरूरत है। एक बार में 3-5 हजार लोगों का हो गया तो वो यहाँ पे नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम दिन भर में 500-600 जनों का ब्लड डोनेशन कैंप अधिकतम कर सकते हैं। लेकिन उनको पूछा तो कहा साहब ऐसे ब्लड की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसको क्रिएट किया है। और युवाओं को जो रहता है कि एक उत्सव की तरह इसको ले, यहाँ से इनकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी है ना, ऐप में लाइव जाए, और मैं खुद अपने पेजेस पे भी लाइव करूंगा। तो एक प्रेरणादायी वातावरण जो है इस समय बनेगा। और लगातार इस जगह पे आज पहला दिन है, ऐतिहासिक दिन है, जब आप यहाँ पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सोचिए जब यहाँ पर पहला कैंप होगा, है ना, 50वां होगा, 100वां होगा, 1000वां होगा, तो हम सबके लिए भी गौरव का विषय होगा कि एक ऐसा सेंटर जो उद्घाटन होने से पहले हमने यहाँ पर प्रेस वार्ता करी, वो सेंटर आज की तारीख में जोधपुर के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में वो साबित हो गया है। तो आपको कोई प्रश्न इसमें पूछना है तो उस ऐप के थ्रू भी
वो अपनी पूरी डिटेल डाल सकते हैं। हम पीछे से उसको एडमिन से एक्सेस देंगे, अलाउ करेंगे और उसी के साथ उसकी बुकिंग हो जाएगी कि हाँ ये ब्लड डोनेशन कैंप करवाना है। एक मिनट, सब शांत हो जाएंगे तो मैं बात करूंगा। श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर रक्तशाला, बहुत गौरव का विषय है कि भारत का पहला ब्लड डोनेशन सेंटर जोधपुर में स्थापित होने जा रहा है। और इस ब्लड डोनेशन सेंटर में एक ब्लड कैंप में जितनी प्रकार की सुविधाएं चाहिए होती है वो सब प्रकार की सुविधाएं, मतलब बेड, ब्लड लेने की मशीन, रजिस्ट्रेशन के लिए टेबलें, ऑडिटोरियम इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं और यहाँ से लाइव करने की व्यवस्था, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, वे सब कुछ सुविधा ये 3 मंजिला भवन के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित कराने वालों को मिलने वाली है। जिस प्रकार से शादी के लिए मैरिज प्लेस होता है, सब प्रकार की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होती है, इसी प्रकार का ये रक्तदान सेंटर ऐसा होगा जो फुल्ली लोडेड है, सब प्रकार की सुविधा यहाँ पे मिलने वाली है। इस रक्तदान सेंटर का उद्घाटन आगामी 24 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा रहेंगे। कार्यक्रम में पावन सानिध्य रहेगा आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी का, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत की अध्यक्षता रहेगी। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह जी खीवसर, जोगाराम जी पटेल, अविनाश जी गहलोत भी रहने वाले हैं, राज्य मंत्री के बिश्नोई जी रहने वाले हैं। यहाँ के दोनों महापौर सुश्री वनिता जी सेठ, कुंती जी परियार आप भी रहेंगे, और दोनों विधायक अतुल जी बंसाली और देवेंद्र जी जोशी भी उपस्थित रहने वाले हैं। इस ब्लड डोनेशन सेंटर के निर्माण के पीछे उद्देश्य यह है कि मेरे जोधपुर में ब्लड डोनेशन कैंप्स की कमी नहीं पड़े, ब्लड की कमी कभी नहीं पड़े। यहाँ पर जो भी ब्लड डोनेशन कैंप कराने के जो आयोजक लोग हैं उनको केवल यहाँ पर आना है, उनको बैनर लगाने की आवश्यकता नहीं। बैनर भी हमारी बड़ी बड़ी स्क्रीन है, वहाँ पे डिजिटल बैनर भी लग जाएगा। वो अपने कार्यकर्ताओं को केवल इन्फॉर्म कर दे, हमारे ऐप के माध्यम से हम भी इन्फॉर्म कर देंगे जो आ सकते हैं, और केवल कार्यकर्ताओं को इन्फॉर्म करके यहाँ पे आ जाए। बाकी सब तरह की सुविधाएं उनको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी और वो इजीली ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो करा पाएंगे, किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 24 जनवरी को ये उद्घाटन कार्यक्रम गांधी मैदान में बड़ी संख्या में होगा, और उस उद्घाटन कार्यक्रम में हम 13 ब्लड डोनेशन कैंप कराने वाली संस्थाओं का सम्मान भी करेंगे। 50 बार से अधिक ब्लड डोनेशन कर चुके ऐसे रक्तदाताओं का सम्मान का कार्यक्रम भी वहां पर होने वाला है। और एक रक्तशाला ऐप भी हम लॉन्च करेंगे। रक्तशाला ऐप के माध्यम से जो ब्लड डोनर है, ब्लड सीकर है और ब्लड डोनेशन कैंप कराने वाली संस्थाएं हैं, ये तीनों आपस में वहां पे जुड़ पाएगी, उनको एक मंच मिल पाएगा, प्लेटफॉर्म मिल पाएगा, और ये रक्तशाला ऐप भी अपने आप में एक विशेष योगदान देगा ब्लड डोनेशन कैंप्स के क्षेत्र के अंदर। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सूर्यनगर वासियों से, देशवासियों से अपील करता हूं कि इस प्रकार की रक्तशालाएं और भी जगहों पे स्थापित हो, क्योंकि ब्लड बैंक्स बहुत है, रक्तदाता भी बहुत है, जरूरत है ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप्स कराने की। और ऐसे सेंटर स्थापित होने के बाद में ब्लड डोनेशन कैंप्स की संख्या में वृद्धि होगी और इससे कभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर रक्त की कमी नहीं आ पाएगी, ऐसी एक शुभेच्छा है। ये देश का पहला ब्लड डोनेशन सेंटर है जहाँ पे ब्लड डोनेशन से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। कोई भी ब्लड बैंक, कोई भी रक्तदाता संस्था, रक्तदाता भी मिल जाते हैं, रक्तदान भी होता है, लेकिन जब किसी को रक्त की जरूरत होती है उस समय वो रक्त उसको 1500 रुपए, 1200 रुपए जो भी चार्ज है वो मिलता है। तो क्या ऐसी भी कुछ बात होगी कि रक्तदाता का वो रक्त जो प्रोसेसिंग के साथ उसको फ्री में मिल सके या बहुत कम चार्ज में मिले? बहुत कम चार्ज में मिले ऐसा तो हो सकता है। प्रोसेसिंग का एक शुल्क तो रहता ही होगा ब्लड बैंक का। इस कार्यक्रम में अपने चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी भी आ रहे हैं, आपकी बात उन तक हम पहुंचाएंगे, निवेदन ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में वो है नहीं। सारा नंबर में दे सकता है सारा बहुत ही एकदम से इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला।
बात आज श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर की, जहां भारत का पहला और आने वाले समय में निश्चित रूप से इससे प्रेरणा मिलेगी देश को। क्या आपके मन में जब ये पहली बार आया तो कैसे आया? हमारे जोधपुर में ब्लड बैंक तो बहुत है और रक्तदाता भी बहुत है। रक्तदान संस्थाएं जो है वो भी बहुत है, लेकिन रक्तदान कराने के लिए हर बार जो कॉस्ट आती है, जगह को किराए पे लेना, एयर कंडीशन हॉल को लेना, टेबलें लगाना, बेंच लगाना, तो मुझे एकदम ध्यान आया कि यार एक ऐसा रक्तदान सेंटर होना चाहिए जहाँ पे कोई भी कभी भी आके ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करा सके, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने ये रक्तदान सेंटर का निर्माण कराया है। जहां शिक्षा के अंदर उत्कर्ष सेवाएं आपकी चल रही है, बिल्कुल यह अति उत्कर्ष के रूप में भारत को क्या प्रेरणा देगा? पूरे भारतवर्ष में इससे प्रेरणा ये मिलेगी कि ऐसे ऐसे रक्तदान सेंटर और भी जगह का स्थापित होंगे तो ब्लड डोनेशन कैंप्स की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी और हमारे हॉस्पिटल में कभी भी रक्त की कमी नहीं आएगी। क्या बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका विशाल कैंप होता है साल में 1 बार 2 बार जो भी, क्या वो भी चलता रहेगा? विशाल कैंप की अब आवश्यकता नहीं होगी। विशाल कैंप हमने 1-2 बार कराए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि रेगुलर ज़रूरत जो है वो छोटे कैंप्स की होती है। यहाँ पर अगर 50-100 रक्तदाता से लेके 400-500 रक्तदाताओं तक का कैंप यहाँ पे बहुत व्यवस्थित तरीके से और आराम से हो जाएगा। और इस प्रकार के कैंप्स यहाँ पे अगर आयोजित होते रहेंगे, रोज़ाना होना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है 45 डेज़ के बाद में ब्लड काम भी नहीं आता है। तो इसलिए रेगुलर छोटे-छोटे ब्लड डोनेशन कैंप होते रहे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस रक्तदान सेंटर की स्थापना की है। क्या इस केंद्र के माध्यम से वे लोग जिनको ब्लड की जरूरत होती है और उनको पैसा देना पड़ता है, उसके लिए खास तौर से आपका और संस्था का क्या प्रयास रहेगा? देखिए, जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है उनको प्रोसेसिंग का तो फ़ी, जो नॉमिनल फ़ी है, सरकारी अस्पताल का कुछ अलग होगा और प्राइवेट का अलग होगा, तो वो उनको जो देना होता है, उसमें हम सरकार से प्रयास करेंगे। हमारे उद्घाटन कार्यक्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री भी रहेंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे कि ये शुल्क मिनिमम हो जाए, कम से कम हो जाए या एकदम फ्री हो जाए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं चिरंजीवी योजना वगैरह से कई तरह की स्वास्थ्य सुविधाएँ निःशुल्क हो गई है। तो ये रक्तदान से संबंधित, रक्त से संबंधित भी सुविधाएँ अगर निःशुल्क हो जाए, तो अच्छा है। अगर आपके सेंटर के माध्यम से भी जैसे 100, 200, 300 रुपए जैसे भी एक ब्लड डोनर के साथ उनको जो चाहिए ब्लड मिल जाए तो क्या रहेगा? क्या आपका भी ऐसा प्रयास हो सकता है? नहीं, हमारा जो है ना, आपने अगर गौर किया है तो ये ब्लड डोनेशन सेंटर है, हम ब्लड कलेक्शन सेंटर नहीं है। हम ब्लड कलेक्ट करके यहाँ पे नहीं रखेंगे। ब्लड बैंक्स आएगी, वो ब्लड कलेक्ट करके चली जाएगी, प्रोसेसिंग का हमारा काम नहीं है। हमने आपके चैनल के माध्यम से फिर से वापस स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये ना तो ब्लड बैंक है, ना ये एक ब्लड डोनेशन कैंप है। यह ब्लड डोनेशन सेंटर है, जहाँ पे ब्लड डोनेशन कराने वाली संस्थाएँ आके ब्लड डोनेशन कैंप करवा सकती है। जैसे शादी के अंदर हम जाते हैं, कोई मैरिज प्लेस के अंदर लड़के-लड़की वाले आते हैं, सारी सुविधाएँ वहाँ पे मिल जाती है। कुछ भी उसको लेने की ज़रूरत नहीं। अब लड़का वाला क्या कर रहा है, लड़की वाला क्या कर रहा है, दोनों ने आपस में क्या दहेज लिया दिया, ये मैरिज प्लेस वालों को चिंता नहीं है। तो इसी प्रकार से ब्लड डोनेशन सेंटर है ये। हमें यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये चिंतन हमें यहाँ पे करना है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, निर्मल जी का जो विचार, सोच देश के लिए है, बिल्कुल ऐसा ही विचार बना रहे। हर एक व्यक्ति को चाहिए कि जब भी वो ब्लड डोनेट करने आए, तो संस्थाएँ भी बिल्कुल इसी तरीके से आगे आए, जिससे कि कभी किसी को जीते जी जो रक्तदान की बात है, वो कभी कम ना हो।